बच्चों, आज आपके सामने हम ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन लेके आए हैं और इस कक्षा 10 के हम बता रहे थे आपको कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की ये जो ई बुक है एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश जो चला रही है, सरकारी किताब है, इस किताब से हम पहले एग्जाम्पल के बारे में आपको बता रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बोर्ड पर पहले से लिख दिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम समझाते हैं आपको और इसी क्रम में चलता रहेगा। आज के वीडियो में हम 5 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को देखेंगे और जानकारी जहां समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार करेंगे। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर पहला आपका कह रहा है कि यदि tan A बराबर 3/4 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या कीजिए। बच्चों, आप जानते हैं कि कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात में एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दे रखा है। जब भी कभी हमें इस तरह का प्रश्न मिले कि एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दे रखा है और अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछे या उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे, जहां भी हमें एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान देकर और अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित प्रश्न पूछे, तो मित्रों आप ध्यान देंगे, बच्चों आप ध्यान देंगे कि वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहीं से शुरू हो जाता है और आप देख रहे हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे ये बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में आपने देखा है कि जो tan A, कोण क्या लिखा हुआ है यहाँ पे A। बच्चों, एक चीज छोटी सी जानकारी आपको पहले बता दें कि tan A लिखा हुआ है, यहाँ tan और A का गुणा नहीं है। tan और A का गुणा नहीं है। यहाँ पे कोण A के लिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan A है, तो जो कोण A है इस त्रिभुज में एक कोण तो 90 बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज लिया जाना है। जो कोण 90 बनेगा उसे कुछ दूसरा मानेंगे, लेकिन जो दोनों न्यून कोण बचते हैं, इन दोनों न्यून कोणों में ही ए आप मान सकते हैं। यदि आप यहाँ पे ए लिख देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं आप बी और यहाँ पे सी लिख दिया। तो कोण ए के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और तीसरी आधार। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3, क्योंकि tan A बराबर आपको पता है कि होता है लंब बटा आधार। तो A के सामने ये लंब है, ये आधार है। तीसरी भुजा हमें मालूम नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो उसमें हमें 2 भुजाएं मालूम होती हैं, तीसरी ज्ञात करनी होती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण हमें मालूम नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण AC है तो हो जाएगा AC स्क्वायर, लंब है BC तो हो जाएगा BC स्क्वायर, आधार है AB हो जाएगा AB स्क्वायर। AC का मान कितना है ज्ञात करना आपको, तो आप लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 4 है, तो हो जाएगा 4 का वर्ग, और AB है 3, AB हो जाएगा 3, इसका वर्ग कर देंगे। AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25। यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग है, उस तरफ वर्गमूल होगा, इस तरफ स्क्वायर, AC स्क्वायर है, ये जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √25। AC इज इक्वल टू, आपको वर्गमूल आता है 25 का वर्गमूल 5, तो हमें AC का मान कितना मिल गया 5, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 5। प्रश्न हम एक बार पुनः पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। तो हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, अर्थात 2 भुजाएं दी गई हैं,
तो दो भुजाएं जब दी गई हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर लिया। अब तीसरी भुजा जब ज्ञात हो गई तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता सकते हैं। तो बचता क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, यहां से अगर देखें तो आपको साइन ए बराबर हमने पहले वीडियो में याद करा दिया है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने लंब, 90 अंश के सामने कर्ण, हो जाएगा 4/5। साइन ए के बाद आएगा कास ए। कास ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, 3। कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने 5। tan तो दिया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे काट ए बराबर, काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। याद होगा आपको, काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी 3/4। इसके बाद आएगा सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, आधार आप जानते हैं 3 है, हो जाएगा 5/3। इसके बाद कासिक ए, कासिक ए बराबर कर्ण बटा लंब, यानी 5/4। तो इस प्रकार आपका ये उत्तर हुआ। ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हुए। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और ध्यान देंगे। एक एक प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीख रहे हैं त्रिकोणमिति। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर